इलाकों में किया जनसंपर्क। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर ने ताबड़तोड़ प्रचार कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही कहा कि वर्तमान सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया है, इसका जवाब जनता चुनावों में देगी। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर ने समर्थकों के साथ ग्राम ऊंचे गांव, जून सिटी, माधुरी कुंड, गोवर्धन, मुखराई आदि गाँवों में प्रचार कर पक्ष में समर्थन मांगा। वहीं गोवर्धन पहुंच गिरिराज प्रभु के दर्शन कर जीत का आशीर्वाद मांगा। गोवर्धन धनगर धर्मशाला में नुक्कड़ सभा कर उन्होंने कहा कि वर्तमान सांसद और एक ही पार्टी के 5 विधायक रहे, मगर विकास की ओर कतई ध्यान नहीं दिया गया। अब सांसद को बदलने का वक्त आ गया है। उन्होंने लोगों से मथुरा के विकास के लिए कांग्रेस को जिताने की अपील की। इस दौरान समर्थकों ने कांग्रेस प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया। पूर्व विधायक कांग्रेस नेता राजकुमार रावत ने कहा कि मथुरा में जो विकास हुआ है वह सब कांग्रेस की देन है। उन्होंने धनगर के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आज इस धनगर धर्मशाला में उपस्थित सभी कार्यकर्ता, सम्मानित बुजुर्गगण, मैं आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और यहाँ पर सभी सम्मानित बुजुर्गों के श्री चरणों में मैं अपना शीश झुका करके सबको सादर प्रणाम करता हूं। सम्मानित मेरे पत्रकार बंधुओं, आपने मुझसे पूछा, मैंने एक बात कहा है, यहाँ पे जो प्रत्याशी जो चुनाव में है, वर्तमान सांसद और भी जो दूसरे प्रत्याशी हैं, मैं किसी के बारे में ये नहीं कहूँगा, मगर मैं ये कहूँगा कि सभी प्रत्याशी उत्तम होंगे, मगर हमारा प्रत्याशी सर्वोत्तम है। हमारा प्रत्याशी सर्वोत्तम है और इसको सर्वोत्तम करके दिखाना है, इसको उत्तीर्ण करके दिखाना है। इसको जिले के ब्रजवासी अपना बालक समझ करके इससे अपना वोट देंगे, सपोर्ट देंगे। ब्रजवासी बालक है और आज ब्रजवासी क्योंकि एक पुकार है, ये क्षेत्र पुकार रहा है, क्योंकि लोग यहाँ आए दर्शन मेला करने के लिए, पिकनिक स्पॉट बना करके मथुरा को चले गए। 2004 से देख रहे हैं कि यहाँ तक कोई भी यहाँ लोकल आदमी को कभी मौका नहीं मिला। इस बार जनता ने ठान लिया है कि अपने बीच के बालक युवा साथी भाई कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मुकेश धनगर को जीदारी के साथ हाथ के पंजे पर बटन दबा करके उन्हें आशीर्वाद दिलाना है और जीत विजयी करानी है। कांग्रेस ने पहले 5 बार सांसद यहाँ जनता ने चुना कांग्रेस का। अब तक शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ा रहा है मथुरा पिछड़ा रहा है। 5 बार सांसद रहे, तो जो भी आज डिग्री कॉलेज और जितने जो शिक्षण संस्थाएं हैं ना, वो सारी कांग्रेस की देन है। जब यहाँ एक प्राइमरी स्कूल नहीं था, जब कांग्रेस का ही जो उस समय एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं था, और कांग्रेस के पीरियड में डिग्री कॉलेज, जितने भी कॉलेज, रिफाइनरी, उद्योग कारखाने, ये सब कांग्रेस की देन है। उससे पहले इस गोवर्धन में भी बिजली नहीं थी, इस गोवर्धन में भी बिजली आई तो कांग्रेस की सरकार में आई। तो अब अगर सांसद चुनते हैं तो क्या क्या वादे जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या क्या मुद्दे ऐसे जो इन्होंने वायदे किए हैं और उन्हें आज तक उन्होंने किया ही नहीं है। आप जानते हो कि हमने वायदा किया था कि राज्य के चारों तरफ रिंग रोड बनाएंगे। चुनाव से पहले किया था, हमने रिंग रोड बनाया। हमने मथुरा गोवर्धन मार्ग के 4 लेन बनाने का हमने संकल्प लिया था, मथुरा 4 लेन बनाया। हमने गिरिराज की 7 कोस में लाइट लगाने का संकल्प लिया था, लाइट लगी। यहाँ पे तहसील बनी। जो भी काम हुए वो हमारे पीरियड में हुए, हमारे संकल्प के द्वारा हुए। उसी तरह का संकल्प फिर हमारा है। जनता से अपील है, जनता वोट दे, सपोर्ट दे और फिर मुकेश धनगर उसी तरह का विकास। कांग्रेस ने तो इतना किया, हमने इतना किया, और अब 10 साल थे जो तुम्हारे जो भारतीय जनता पार्टी के, उनसे पूछो उन्होंने क्या किया, उनसे पूछो उन्होंने क्या किया, उनका रिपोर्ट कार्ड पूछो। यमुना शुद्धिकरण बड़ा मुद्दा बन रहा है। यमुना शुद्धिकरण क्या? यमुना शुद्धिकरण ब्रजवासियों का मुद्दा है। यमुना ब्रजवासियों की प्राणवायु है, यमुना ब्रजवासियों की लाइफ लाइन है। वो ब्रजवासी उस पीड़ा को समझ सकते हैं और कोई बाहर का व्यक्ति कभी यमुना की पीड़ा को नहीं समझ सकता। 10 वर्ष से जो वर्तमान में भाजपा की प्रत्याशी हैं, कितनी बार वो गोवर्धन में आपके बीच में आई हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कितनी ब्रजवासियों की सेवा की है और कौन सा उन्होंने मथुरा के लिए विकास किया है, पूछना चाहता हूँ। जब आज से 10 वर्ष पहले भी उन्होंने यमुना पूजन किया था,
फिर 5 वर्ष बाद भी उन्होंने पूजन किया था, और उससे पहले भी उन्होंने ये कसर कहा था कि मेरा ये लास्ट चुनाव है, और फिर वो यमुना पूजन करने के लिए गई। यमुना मैया रो रही है, मैं यमुना पुत्र हूँ, राजदराज का भक्त हूँ। जब वो पूजा करने के लिए जाते हैं तो दूध चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पान चढ़ाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने आचमन आजकल क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उन्होंने यमुना जल पिया? वो केवल कैंट आर ओ का अपना एडवर्टाइजमेंट करती हैं, उनको धिक्कार है। और सबसे बड़ी बात यह है, लड़ाई ब्रजवासी और प्रवासी के बीच की है। यहाँ की जो वर्तमान में सांसद हैं वो केवल और केवल बड़े बड़े मंचों पर उनको नाचना अच्छा लगता है, नाचने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इन ब्रजवासियों के बीच में रह के, उनके सुख दुख में रह के उनको अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा ब्रजवासियों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, उनके चरणों में शीश नवाकर मेरा अनुरोध है। मैं उनके आंगन में पैदा हुआ हूँ, उनके आंगन में खेला हूँ, उनके बीच का साथी हूँ, उनकी छत्र छाया में बड़ा हुआ हूँ। उनके बीच में रह के उनकी सेवा करने का काम करूँगा, और इसके लिए मुझे सड़क से लेकर संसद तक की पूरी लड़ाई लड़ूंगा। उसके लिए मुझे अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े तो मैं अपने प्राण न्यौछावर भी करूँगा। Welcome to Real Public School, Chandrapuri, Mathura, a world of learners where your child gain passport to the world. We have a 3.5 acres of lush green playground at Aduki to foster sportsmanship in students. We also offer a smart audio-visual hall to create better understanding among our learners. Our school offers advanced computer lab for coding and robotics to develop the concept of artificial intelligence. We also offer high-class transportation facilities to ensure better security to students with CCTV and GPRS-enabled transportation system, practical and activity-based learning approach, wide range of games and sport with brilliant results in board and different competitive examination. Admission open for the session 2024 to 2025.